यूसुफ अली, हमारे साथ मौजूद है स्वप्निल डिकुना। हम बात करते हैं उससे पहले, स्वप्निल डिकुना से हम चर्चा करते हैं उसके पहले दोस्तों आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। पिछले 24 घंटे से वसई विरार महानगर पालिका में क्या क्या घटित हुआ है, ये सिर्फ वसई विरार ने नहीं बल्कि देश ने देखा है। ऐसी घटना वसई विरार में हुई है जो पहले कभी हुई नहीं है और कोई नहीं चाहेगा कि आगे हो। एक दिन में 10 मौत हुई। अब मौत के कारण बताया गया कि ऑक्सीजन की कमी, कोरोना का भी हाल फिलहाल जो माहौल है पूरे देश भर में और वसई विरार में, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लगातार पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। उसके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, उसके सामने हमारी तैयारी कितनी है, ये बड़ा सवाल है ही। फिर बात करते हैं कल की। तो कल जो हुआ, 10 मौत हुई, 7 मौत एक अस्पताल विनायका में हुई, 3 मौत रिद्धि विनायक अस्पताल में हुई। उन मौत में कल यह कारण बताया गया है कि ऑक्सीजन की कमी होने से मौत हुई है। लेकिन आज सुबह इस चीज का पूरी तरह से खंडन महानगर पालिका ने किया। पहले महानगर पालिका ने एक प्रेस नोट जारी किया, फिर किसी चैनल से मुलाकात में महानगर पालिका के उपायुक्त डॉक्टर किशोर गवस ने वही बात जो प्रेस नोट में थी वही बात दोहराई। काल विनायका हॉस्पिटल या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये 7 कोविड रुग्णांचा आणि रिद्धी विनायक या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये 3 कोविड रुग्णांचा जो मृत्यू झालेला आहे ही गोष्ट खरी आहे। तथापि या 10 रुग्णांचा मृत्यू हा ऑक्सिजन तुटवडा किंवा ऑक्सिजनची कमतरता असल्यामुळे झालेला आहे, ही गोष्ट वस्तुस्थिती धरून नाही। ये जो है वो गलत अफवाह है और ऐसा कोई नहीं है। वो पेशेंट मरे, जो पेशेंट मरे हैं वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं मर के कोरोना के बहुत ज्यादा इफेक्ट की वजह से मरे। ये डॉक्टर किशोर गवस ने अपने बयान में कहा। अब चाहे वो कोरोना से मरे हैं या चाहे ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, लेकिन मौत तो हुई। क्या ये जांच का विषय नहीं है? इसमें भी किशोर गवस का ये कहना था कि जांच हमने शुरू कर दी है, पथक बनाएंगे। अब इसी मुद्दे पर स्वप्निल डिकुना जो है, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ प्रयास करते हुए कुछ इंफॉर्मेशन निकाली है, तो हम इनसे बात करते हैं। स्वप्निल जी नमस्कार। नमस्कार स्वप्निल जी, क्या विषय है, क्या कहना चाहेंगे कल की घटना के ऊपर? सर देखो, सबसे पहले जो कल की घटना हुई है जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है, अभी ये 10 लोगों की मौत जो हुई है वो ऑक्सीजन की कमतरता की वजह से हुई है या कोविड-19 से हुई है। ये चीज सामने आने के लिए मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो उधर के लोकल पुलिस, तुरिंज पुलिस स्टेशन के कामले जो है, पीआई कामले और सीपी दाते साहब, इन्होंने करनी चाहिए। ये मेरी सबसे पहली मांग है, क्योंकि अगर महानगर पालिका अपना एक स्क्वाड, अपना एक पथक निर्माण करके अगर उधर पता लगाने की कोशिश करेगी तो स्वाभाविक है वो अपने खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देगी। वो महानगर पालिका के साइड से ही स्टेटमेंट देगी और वो ऐसा स्टेटमेंट देगी कि वो 10 लोगों की मौत जो हुई है वो ऑक्सीजन की कमतरता की वजह से नहीं हुई है, वो कोविड-19 से ही हुई है। लेकिन मेरी यही मांग है सरकार से कि इसमें एफआईआर होना चाहिए और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा होना चाहिए। जैसे हमारी जानकारी है कि आपने गैस कंपनी से कुछ बातचीत की है, तो उसमें क्या निकल के सामने आया? सर देखो, सबसे पहली बात, जैसे गवस बोल रहे हैं उपायुक्त कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तो ये जांच करने के लिए मैंने सबसे पहला लियो ऑक्सीजन कंपनी को फोन किया जो महानगर पालिका को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो उनका स्टेटमेंट आया कि उनके पास ऑक्सीजन अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मैंने गैलेक्सी ऑक्सीजन उनको कांटेक्ट किया, उनसे पता करने की कोशिश की कि ऑक्सीजन अवेलेबल है क्या नहीं है। तो उनका कहना यह था कि हमारे पास अगर रॉ मटेरियल आ ही नहीं रहा है तो हम ऑक्सीजन सप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ मामला है कि रॉ मटेरियल ही नहीं है तो उसका प्रोडक्ट जनरेट कैसे होगा? और जो लोकल सप्लायर्स है उनके पास ऑक्सीजन का वो टैंक जो है वो जाएंगे ही नहीं अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो,
क्योंकि उनका गैलेक्सी वालों का कहना है कि प्रोडक्शन ही वो करते हैं और प्रोडक्शन करने के बाद लोकल जो है सप्लायर्स उनको वो अवेलेबल करवा के देते हैं। तो अच्छा, डॉक्टर किशोर गौस ने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि हमने रायगढ़ से कुछ टन ऑक्सीजन मंगाई, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर देखो, ये किशोर गौस जो उपायुक्त है, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मेरे को रत्ती भर भी थोड़ा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि सरासर बोलता हूँ वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत जो भी भ्रष्टाचार होता है उनमें उस भ्रष्टाचार में ये किशोर गौस का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो ये ऑक्सीजन के इसमें भी भ्रष्टाचार चालू है, ये मैं प्रॉपर आपको एकदम प्रूव करके दिखा सकता हूँ। क्योंकि अगर किशोर गौस स्टेटमेंट देते हैं कि वसई विरार में ऑक्सीजन का जो अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर है अपने पास, तो इनको रायगढ़ से ऑक्सीजन 15 टन ऑक्सीजन मंगाने की क्या जरूरत आ पड़ी? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई तो होता है नाला सोपारा विरार हाईवे से अपने को मिलता है, गैलेक्सी से मिलता है, अपने को लियो ऑक्सीजन की पास से मिलता है। तो अगर इनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल था तो इन्होंने रायगढ़ से 12 तारीख को 15 टन ऑक्सीजन क्यों मंगाया? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि हमारे सबसे करीब मुंबई महानगर है, मुंबई महानगर से नहीं मंगाकर रायगढ़ से मंगाने की क्या नौबत है? सर देखो, इसमें मैं जैसा बोला, इनका भ्रष्टाचार जो करते हैं ये लोग, ये सबसे पहली बात ये लोग देखते नहीं है कि वसई विरार के नागरिकों को बचाने का है। ये वसई विरार के नागरिकों को कैसे ये लोग लूट के पैसा जमा करके इधर से रफा दफा हो जाए, क्योंकि ये तो इधर रहने वाले नहीं है। वसई विरार की जनता को कैसे बचाया जाए ये नहीं सोचेंगे ये लोग। ये लोग ऑक्सीजन के ऊपर भी कैसे पैसा कमाया जाएगा, प्रॉपर टेंडर उनके ही आदमी को मिलेगा, ऑक्सीजन सप्लाई उनके ही आदमी करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं नहीं करते इसके ऊपर इनका ध्यान नहीं रहता है, लेकिन पैसा लेने के लिए ये लोग भ्रष्टाचार बहुत करेंगे। अभी ये देखो, मेरे पास वसई विरार महानगर पालिका का कोविड-19 का दैनंदिन अहवाल है। इसमें अगर 12 तारीख को जो विनायक हॉस्पिटल है उसमें अगर 7 लोगों की मौत हो जाती है, चलो वो ऑक्सीजन की शॉर्टेज से वजह से हुई है या कोविड-19 की वजह से हुई है, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, वो पुलिस तय करेगी उनकी कार्रवाई करने के बाद। लेकिन 12 तारीख को या 12 तारीख की रात को लेट, मतलब 13 तारीख को सुबह अगर विनायक हॉस्पिटल में 7 मौत होती है और अपना जो रिद्धि विनायक है उधर अगर 3 मौत होती है, तो टोटल मौतें कितनी हो गई? ऑब्वियसली 10 मौतें हो गई। लेकिन ये कोविड-19 का वसई विरार महानगर पालिका दैनंदिन अहवाल है जिसमें 12 तारीख को 2 लोगों की मौत हुई है और 13 तारीख को 3 लोगों की मौत हुई है। तो इसका मतलब ये लोग जो रिपोर्ट दे रहे हैं कोविड-19 का वो सरासर झूठा है, और झूठा रिपोर्ट देने के बाद ये लोग महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो इससे सामान्य नागरिक क्या करेगा अगर ये झूठे रिपोर्ट बनाए जाते हैं? देखो, 1 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई, वो भी एक ही एरिया में, एक हॉस्पिटल में 7 और दूसरे हॉस्पिटल में 3, उधर ही 10 लोगों की मौत हो गई। तो ये रिपोर्ट में 5 लोगों का उल्लेख कैसे कर सकते हैं ये लोग? दर्शकों को आपको मैं एक चीज बता दूं, जो स्वप्निल अभी इस समय जो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं ये एक अहम डॉक्यूमेंट है, और एक पत्रकार होने के नाते महानगर पालिका का जो अधिकृत ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके ऊपर ये डेटा हमेशा शेयर किया जाता है। यही डेटा हमें रोज मिलता है और हम इसी डेटा के आधार पर बातमी प्रसारित करते हैं, अपनी न्यूज खबर लगाते हैं, जो भी हमें रिपोर्ट देना वो इसी रिपोर्ट के आधार पर देते हैं। इन्होंने अभी सवाल उठाया और उनका सवाल बहुत जायज सवाल है कि जब कल हमेशा ये डेटा दिन में शाम को 6 बजे के आसपास जनरेट होता है और आता है, कल शाम को 6 बजे तक समझो मौत रिपोर्ट नहीं हुई थी, और कल शाम तक की जो 2 मौत रिपोर्ट हुई थी वो 12 तारीख का अहवाल 2 मौत आया, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन उसके बाद में 12 तारीख से 13 तारीख के बीच में 24 घंटे के अंदर जो अहवाल नया जनरेट हुआ उसमें उन 10 मौतों के आंकड़े को छुपाया क्यों गया? तो ये जो स्वप्निल ने जो सवाल उठाया अभी, इसके लिए सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, महानगर पालिका को खुद इसका जवाब देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? स्वप्निल, ये काफी बड़ा मुद्दा है और इसकी हम जरूर इंक्वायरी करेंगे आगे, लेकिन इसके अलावा अब बात करते हैं फिर अपन जो ऑक्सीजन की बात की अपन ने, और फिर वही पॉइंट पाते हैं कि मौत तो हुई, एक दिन में 10 मौत तो हुई। अब रही बात ऑक्सीजन की कमी से हुई या कोविड की वजह से हुई, किसी भी वजह से हुई लेकिन मौत हुई।
तो उन मौत का जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी तय करेगा कौन? सर देखो, वसई विरार का जो नागरिक है वो जरूरी नहीं है कि आप ये जो रिपोर्ट दे रहे हो वो कोविड-19 में मौत हुई है वही। अगर आप देखने जाओगे तो ये गलत रिपोर्ट्स की वजह से आज महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा है। ये रिपोर्ट्स गलत है, ये सामने सामने सिद्ध हो रहा है। और वो जो लॉकडाउन लग रहा है गलत रिपोर्ट्स की वजह से, उसकी वजह से कितने नागरिक जो व्यवसायिक है उनकी दुकानें बंद हो गई है, उनका रोजगार बंद हो गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें कितने लोगों ने अब तक आत्महत्या की है, उनका रिकॉर्ड कौन दिखाएगा? और ये जो आत्महत्या की है, आपको अगर लॉकडाउन लगाना है तो ये डेटा तो एक्चुअल में क्लियर रखो आप। अगर ये डेटा ही क्लियर नहीं है आपका, जिधर 10 लोग मरे हैं उधर आप 5 लोगों की मृत्यु दिखा रहे हैं, वो भी 2 दिन में। एक ही घंटे में 10 लोगों की मौत हुई थी। रहा सवाल ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन अगर ये लोग के पास एक प्रॉपर अमाउंट में था तो ये लोग ने सबसे पहले रायगढ़ से क्यों मंगाया? ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि इनके पास अगर ऑक्सीजन इनके पास अवेलेबल था तो ऑक्सीजन अवेलेबल होने के बावजूद अगर हम लोग जो डिपार्टमेंट से ये लोग ऑक्सीजन मंगा रहे, जो ऑक्सीजन कंपनी से ये लोग ऑक्सीजन मंगा रहे, वो क्यों हमें बोल रहे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं है? एक इसमें और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिन जन नेता को हम चुनते हैं, जो हमारे आमदार विधायक थे, उन्होंने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक दिन पहले ही, ये घटना के पहले ही ट्वीट किया हुआ है कि वसई में ऑक्सीजन की कमी है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका में और उनमें भी वार चल रहा है, वार छिड़ा हुआ है। सर देखो, ये जो लोक प्रतिनिधि है, अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, अगर वो स्टेटमेंट देते हैं तो उनके स्टेटमेंट को वसई विरार की पूरी जनता देख रही है और ऐसा नहीं है कि वो गलत स्टेटमेंट देंगे। अगर ऑक्सीजन की पूर्तता नहीं हो रही थी, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने खुद नालासोपारा से ऑक्सीजन मंगाया। रुपेश यादव जो एक्स मेयर है, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि नालासोपारा से ऑक्सीजन मंगाया गया। तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन नहीं था, इसके लिए मंगाया गया। और ये जो किशोर गवस है, ये किशोर गवस खुद मान रहा है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं था, इसके लिए 15 टन ऑक्सीजन रायगढ़ से मंगाया गया 12 तारीख को। अभी ये जो स्टेटमेंट किशोर गवस दे रहा है, ये इनके कारनामे छुपाने के लिए दे रहा है। वसई विरार के ऊपर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आना चाहिए, इसके लिए ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। और मेरी मांग यही रहेगी कि इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, इसकी एफआईआर हो तुलिन पुलिस स्टेशन में, और एफआईआर होने के बाद इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पुलिस और सीपी साहब जो दाते साहब है वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो। एक आखिरी सवाल, इतना गंभीर मसला होने के बाद भी आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की या इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया, तो क्या कहा जाए? सर देखो, आयुक्त तो आईएएस ऑफिसर है, एक्चुअल में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्राउड को कंट्रोल कैसे किया जाए। कल जो हंगामा हुआ विनायक हॉस्पिटल में, तो क्राउड मैनेजमेंट उनका किधर था? क्राउड कंट्रोल किधर था उनका? क्राउड को स्टेटमेंट देने के लिए आगे नहीं आए। आज भी देखा आपने, आयुक्त आगे नहीं आए स्टेटमेंट देने के लिए कि एक्चुअल में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उन्होंने अपने पहले किशोर गवस को आगे कर दिया, और किशोर गवस झूठ बोलने में एक नंबर आदमी है। वो वसई विरार को बचाने के लिए ये स्टेटमेंट दे रहा है। एक्चुअल में उधर ऑक्सीजन की कमी है, और कमी है इसके लिए वो जो सप्लायर से वो बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है, तो हम किधर से देंगे? और आयुक्त सामने नहीं आ रहा है। आयुक्त को अगर सामान्य नागरिक मिलने को जाता है, जैसा मैं जाता हूँ, तो मेरे से मिलने से इनकार कर देते हैं वो। तो मेरे से नहीं मिल रहे तो वो जनता से क्या मिलेंगे? उनका एटीट्यूड बहुत गलत है। डॉक्टर किशोर गौस को छोड़कर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो भी पूरा कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जिसमें एमओएच हो या उनके मातहत जो भी अधिकारी या डॉक्टर है, तो उनकी जिम्मेदारी अभी किस तरह से तय की जानी चाहिए? सर उनकी जिम्मेदारी ये है कि अगर उनको पता है अपने पास 2 दिन का स्टॉक है, 1 दिन का स्टॉक है ऑक्सीजन का, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है महानगर पालिका की वो लेखी एक लेटर लिखे और उनको बताए कि अपने पास 2 दिन का ऑक्सीजन का स्टोरेज है, अभी 2 दिन के बाद खत्म होने वाला है। तो ये कैसा होता है कि आपको अगर लेटर दिया जाता है वैद्यकीय डिपार्टमेंट से महानगर पालिका को, तो महानगर पालिका जाके ऑक्सीजन ऑर्डर कर सकती है अगर उनको पता है 2 दिन में खत्म होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ लेटर वर्क पेपर वर्क हुआ ही नहीं। तो ये
कैसे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर इनका प्रॉपर एक्शन प्लान ही नहीं बना हुआ है तो ये लोग कैसे संभालेंगे। और एक दिन में 10 मौत एक ही घंटे में, सर ये मामूली चीज नहीं है। और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो किसे पता कितनी कोविड-19 की केसेस आएंगी, कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से हो जाएगी, ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए अपने जो प्रथम मेयर थे उनका भी कुछ रिकॉर्डिंग आया है सामने, राजू पाटिल का, तो उसमें उन्होंने भी वही कहा है कि अपने पास अभी ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है, तो वसई विरार की जनता को सतर्क रहना चाहिए और महानगर पालिका ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर वो नहीं दे रही है तो ये जो 10 मौत हुई है इनका जिम्मेदार टोटली वसई विरार महानगर पालिका है और इनके ऊपर इसके लिए FIR होना ही चाहिए। तो ये हम बात कर रहे थे स्वप्निल डिकोना से, और पूरे मामले पर पिछले 1 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन आज तक हमने क्या मुकाम हासिल किया है, क्या हमने तैयारियां की है इस महामारी से बचने के लिए, इसका नमूना हमको कल दिख ही गया। चाहे वो प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन कोविड का जहां मामला आता है तो वो सरकारी देखरेख में होता है हर चीज, वहां सरकारी अधिकारी कर्मचारी उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते और उनको करना भी नहीं चाहिए। और यहाँ जो बात है लीपापोती की, जब हो गया मामला तो उसके बाद में क्यों खुलकर कार्यवाही नहीं की जा रही है, क्यों गुनहगारों को बख्शा जा रहा है। इतना ही कहूंगा, आज के लिए इतना ही। स्वप्निल जी धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।